अस्सलामुअलैकुम क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 11 हीट। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी के हवाले से होगा और इसके अलावा गैस लॉस। तो आइए शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी, जब बात आती है एनर्जी की, तो एनर्जी का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एबिलिटी वर्क करने की, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बात है कि उसमें कितनी कैपेबिलिटी है कि वो वर्क कर सकता है। अब जब बात ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यानी एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स। तो इन टाइप्स को जब हम डिफाइन करते हैं स्पेसिफिकली काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं आपसे कहूँ, तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ऐसी एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये एबिलिटी प्रोड्यूस करता है कि वो मूव हो, यानी जो एनर्जी इन मोशन, ऐसी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से होती है, आप उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, यानी मोशन की जो वजह है उसकी वजह आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर हमें काइनेटिक एनर्जी के इस एक्सप्रेशन को ड्राइव करने को कहा जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी जो है 3/2 K मल्टीप्लाई बाई टी होती है। इसमें यहाँ पर जो टी है, टी बेसिकली टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है और के रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट को। और ये जो कांस्टेंट है के, इसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है, जिसकी एक फिक्स वैल्यू है जो कि आगे चल के बात करेंगे जिस पर। हम यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, ये काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ की होगी, तो हम जो काइनेटिक एनर्जी जानना चाह रहे हैं ये गैस के मॉलिक्यूल्स की है कि गैस की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे हैं। हमें उस एनर्जी का एवरेज कैलकुलेट करना, और आप जानते हैं दी एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो हम इसी बेस पे टेम्परेचर का आंसर भी देते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी लेट से ज़्यादा आ रही है, इट मीन ज़्यादा टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज कम आ रही है, इसका मतलब कम टेम्परेचर होगा। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रेशर की इक्वेशन। और प्रेशर की इक्वेशन जो है वो कुछ ये होती है, प्रेशर इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यानी अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर डिटरमिन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, 1/3 डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई मीन स्क्वायर स्पीड। जबकि डेंसिटी को डिफाइन जब किया जाता है तो बेसिकली डेंसिटी दो चीज़ों के रेशियो का नाम है, एक मास और दूसरा वॉल्यूम। यानी मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है स्टूडेंट्स, उस रेशियो को डेंसिटी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं जो हम डेंसिटीज को रिप्लेस कर रहे हैं मास से यानी m से, और n भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम। तो MnV रिप्रेजेंट करता है द टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो MnV बेसिकली किसकी एक्सप्रेशन है, यहाँ पर डेंसिटी के हवाले से है ये एक्सप्रेशन MnV, जबकि Nv रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। आप जिन मॉलिक्यूल्स के प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल की तादाद क्या है, क्वांटिटी क्या है, तो N मीन्स उनकी क्वांटिटी है, और V क्या है, V बेसिकली वो किस कंटेनर के अंदर मौजूद है, उस कंटेनर का वॉल्यूम। तो N मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी है और V का मतलब टोटल वॉल्यूम है। अब स्टूडेंट फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर वॉल्यूम जो डिवाइड हो रहा है हमने उसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करा देना है। तो वॉल्यूम यहाँ पर डिवाइड था, प्रेशर से मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड पर मीन्स यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से ही आपने डिवाइड भी किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप 2 पर भी लिख रहे हो और 2 आप डिनोमिनेटर में भी लिख रहे हैं। और ऐसा करने पे बेनिफिट ये मिलेगा स्टूडेंट्स आपको कि आप जो फॉर्मूला जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का, प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा वो था हाफ mv²। तो यहाँ पर हमें हाफ नहीं था, हमारे पास 1/3 था, तो हमने हाफ को बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से ही डिवाइड भी किया। तो आप देख सकते हैं 2 ऊपर भी और 2 यहाँ पर भी है। तो 2/3 को तो हमने सेपरेट करके लिख दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को भी सेपरेट करके लिखा हमने, हाफ mv² जो था इन फैक्टर्स को हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। और उसकी वजह ये हम एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पर हाफ mv² की जगह रिप्लेस करेंगे ke, जबकि आप यहाँ जो वेलोसिटी पुट करते हैं वो वेलोसिटी बेसिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है स्टूडेंट्स। और मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, आप तमाम मॉलिक्यूल की स्पीड का पहले स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने के बाद उन स्पीड को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद उनको डिवाइड करेंगे, ओवरऑल जो क्वांटिटी थी, जितने भी मॉलिक्यूल की स्पीड थी आप उनकी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे।
तो अगर ऐसा करते हैं आप, तो ऐसा करने को कहा जाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो हाफ एम वी स्क्वायर में वी तो मीन स्क्वायर, इट मीन्स दैट जब मैं इसको मास और 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मुझे काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट मिलेगी वो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन, इसमें जब हम जर्नल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं तो हम इस इक्वेशन को लिखते हैं P मल्टीप्लाई बाई वी इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी। P तो आप जानते हैं प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कैपिटल V वॉल्यूम के लिए है, N नंबर ऑफ मोल और T टेम्परेचर, जबकि R यहाँ पर गैस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और जिसकी एक फिक्स वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो हमने इक्वेशन जो 1 है स्टूडेंट, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को सब्स्टिट्यूट करना है। मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जहाँ पर आपने पीवी इक्वेशन में लिखा हुआ देखा था, पीवी को रिप्लेस करेंगे और पीवी की जगह पर आप लिखेंगे एन आर टी, पीवी की जगह लिखेंगे एन आर टी। ये करने के बाद आप यहाँ पर जो n मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे, दोनों n में फर्क पहले समझते हैं। स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स हैं और कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में क्या फर्क है? जब हम बात करते हैं एक मोल की, तो एक मोल का मतलब होता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगी किसी गैस के अंदर, अगर एक मोल आप गैस कंसिडर करते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद 6.02 10 की पावर 23। तो मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमने कहा कि मोल्स n होंगे और उस मोल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैपिटल N होगा। कैपिटल N जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये लेफ्ट साइड पे जब ट्रांसफर होता है तो ये आप उसको डिवाइड करते हैं। As Avogadro's, the Avogadro's number is the number of molecules present in a mole of a gas. Therefore, Na is equal to n divided by n। तो स्टूडेंट इसका मतलब ये है, अगर आप किसी गैस के अंदर ये जानना चाहते हैं कि उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसके लिए आपको टोटल मॉलिक्यूल्स को डिवाइड करना है नंबर ऑफ मोल्स से। तो ये तो आपको एक स्पेसिफिक नंबर मिलेगा और वो एवोगाड्रो नंबर कहलाएगा। यानी अगर मैं नंबर ऑफ मोल को एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का पता लग जाएगा। और अगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर मोल में कितने हैं मॉलिक्यूल्स, तो हम जानते हैं कि पर्टिकुलर मोल में जो मॉलिक्यूल की तादाद होती है आप उसे Na कहते हैं। तो Na बेसिकली एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। यानी कि स्टूडेंट अगर आप 1/Na करेंगे तो 1/Na का मतलब भी जब रेसिप्रोकल किया है तो n न्यूमरेटर में आ जाएगा और जो n न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। मतलब ये हुआ स्मॉल n डिवाइड बाई कैपिटल N, जो इक्वेशन 3 में आपने देखा यूज होता हुआ। आप इसको रिप्लेस करेंगे और किससे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट? 1 डिवाइडेड बाई Na से। सो जहाँ पर हमें n/n लिखा हुआ नजर आया वहाँ पर हमने रिप्लेस किया 1 डिवाइडेड बाई Na। तीनों n में क्या फर्क है स्टूडेंट? स्मॉल n शोज नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल N शोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। A means Avogadro, N means number, Avogadro's number। तो ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट R को आप 1 से मल्टीप्लाई करिए, R गैस कांस्टेंट है, R 1 R डिवाइडेड बाय Na मल्टीप्लाई बाय T इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी एवरेज। अब स्टूडेंट ये जो R और Na है, ये बेसिकली जो R और Na है ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं और आप जानते हैं R की जो फिक्स वैल्यू है वो है 8.314, ये R की फिक्स वैल्यू है। जबकि Na की जो वैल्यू है वो 6.02 10 की पावर 23। इसका मतलब कांस्टेंट ही कांस्टेंट से डिवाइड हो रहा है और जब कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट होता है तो हम इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं और उसे कहा जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट विच इज डिनोटेड बाय K। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि R और Na दो कांस्टेंट को डिवाइड करके थर्ड कांस्टेंट बनता है। सिंप्लीफाई करने के लिए हम उसे K कहते हैं। तो इक्वेशन 4 में जो आपको R और Na नजर आ रहा है, आप R और Na को रिप्लेस करेंगे। किससे रिप्लेस करेंगे? आप K से रिप्लेस करेंगे। तो देखें जो हम रिप्लेस करते हैं इक्वेशन 4 में वो K लिख देते हैं। T एज इट इज स्टूडेंट्स। राइट साइड पर 2/3 भी लिखा है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज भी लिखी है। बस R और Na को हमने रिप्लेस किया है K से।
तो K मल्टीप्लाई बाय T इक्वल्स टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी एवरेज। हमें जो फॉर्मूला बनाना है उसमें 3/2 kT है। यहाँ पर kT तो आ रहा है लेकिन 3/2 नहीं है, तो आप जानते हैं जो 3 और 2 हैं वो राइट साइड पर हैं। आप इन्हें शिफ्ट करिएगा राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। तो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे डिवाइड। तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज का फॉर्मूला मिलेगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय K मल्टीप्लाई बाय T। आप जानते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर एक कांस्टेंट था जिसका नाम था बोल्ट्जमैन, इसकी फिक्स वैल्यू है 1.38 10⁻⁻³ जूल पर केल्विन। 3 और 2 आप जानते हैं ये भी कांस्टेंट नंबर्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर टी और काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल है, बाकी जो वैल्यूज हैं वो कांस्टेंट हैं। और जब किसी इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं दिखते आप, तो वहाँ पर आप प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं। और प्रोपोर्शन का साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि मोर काइनेटिक एनर्जी मोर टेम्परेचर, लेस काइनेटिक एनर्जी लेस टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, जो कि हम इस एक्सप्रेशन के फाइंड करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप बात करते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स कैसे डिटरमिन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को डिटरमिन करने का तरीका होता है हाफ mv², और सेकंड मेथड क्या है 3/2 मल्टीप्लाई K मल्टीप्लाई T। यहाँ जो K है, K बेसिकली बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और T यहाँ पर टेम्परेचर है। रिडक्शन ऑफ गैस लॉस। स्टूडेंट आप जानते हैं गैस के हमने इस चैप्टर में 2 लॉस पढ़े हैं। एक लॉ का नाम है बॉयल्स लॉ, और एक को आप चार्ल्स लॉ कहते हैं। गैस लॉस है क्या? हम जानते हैं गैस को जब हम स्टडी करना होता है तो गैस को स्टडी करने के लिए हमें कुछ पैरामीटर डिसाइड करने होते हैं स्टूडेंट्स। वो पैरामीटर कौन कौन से हैं? तो उनमें से पहला पैरामीटर लेट्स से प्रेशर होता है, फिर सेकंड जो पैरामीटर है वो वॉल्यूम होता है, थर्ड पैरामीटर नंबर ऑफ मोल्स हैं, फोर्थ पैरामीटर टेम्परेचर है। हम इन पैरामीटर को बेस बनाते हैं। अगर मुझे किसी भी गैस को स्टडी करना है तो गैस को स्टडी करने के लिए मुझे इन 4 पैरामीटर्स पे बात करनी होती है: प्रेशर ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। इन 4 पैरामीटर के थ्रू किसी भी गैस को स्टडी करते हैं, और गैस में बेसिकली इन्हीं पैरामीटर की स्टडी का नाम है। तो हम पहला जो लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली बॉयल्स लॉ है। हमें उस बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन करनी है। बॉयल्स लॉ की डेरिवेशन, बॉयल्स लॉ है क्या? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग कहा यह जाता है कि अगर आप गैस के प्रेशर को मिनिमाइज कर देंगे, गैस के प्रेशर को आप कम कर देंगे, तो गैस के प्रेशर को कम करने के बाद जो उसका वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि टेम्परेचर चेंज ना हो। तो टेम्परेचर की कांस्टेंट आपके लीजिए टेम्परेचर पर वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशन में आते हैं, ऐसा बॉयल्स लॉ कहलाता है। तो व्हाट इज बॉयल्स लॉ? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो स्टूडेंट हमें इस रिलेशन को ड्राइव करना है कि वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्स रिलेशन में है, इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग प्रेशर इक्वेशन। इसी तरीके से जब आती है बात चार्ल्स लॉ की स्टूडेंट, तो चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या है? चार्ल्स लॉ के अंदर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशनशिप पे बात करते हैं। मीन्स दैट अगर आप किसी गैस के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जब टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि प्रेशर तब्दील ना हो। ऐसा अगर होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो फिर ऐसा मुमकिन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। हमें इन दोनों लॉस को ड्राइव करना है स्टूडेंट्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। P इक्वल्स टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मीन स्क्वायर स्पीड। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं डेंसिटी के हवाले से। डेंसिटी का मतलब मास और वॉल्यूम का रेशियो। मास m है और पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हम लिखते हैं टोटल मॉलिक्यूल डिवाइड बाय वॉल्यूम। देखिए हमने लिखा एन वी की जगह एन कैपिटल और वी वॉल्यूम है, तो एन वी से रिप्लेस हुआ। तो एन एम बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम मीन्स मास ऑफ पर मॉलिक्यूल, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं एन एम को कंबाइन पढ़ूँ तो एन एम ये रिप्रेजेंट करता है द टोटल मास ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर। स्मॉल वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्यूम यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि ये प्रेशर से फिर मल्टीप्लाई होगा। तो पी वी इक्वल टू 1/3 एम एन वी स्क्वायर।
मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 ऑन राइट हैंड साइड। आपने राइट हैंड साइड पर 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी किया। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमने ये किया कि हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये 2 है और ये 3 है, इसको हमने सेपरेट लिखा, एन को सेपरेट लिखा और हाफ को हमने एम बी स्क्वायर के साथ लिखा। और हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी एवरेज। हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। बट एज वी नो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT। हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो 3/2 kT के इक्वल है। T मीन्स टेम्परेचर है और K का मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो हम काइनेटिक एनर्जी एवरेज जगह पर क्या लिखेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई K मल्टीप्लाई T। तो स्टूडेंट होगा ये कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर, यानी PV इक्वल्स टू NKT। हम इस फॉर्मूले के थ्रू गैस के लॉस को ड्राइव करते हैं। कैसे स्टूडेंट ड्राइव करेंगे, आइए शुरू करते हैं। फॉर बॉयल्स लॉ, अगर आप बॉयल्स लॉ को ड्राइव करते हैं तो बॉयल्स लॉ को ड्राइव करने का तरीका कुछ ये होगा स्टूडेंट कि आप बॉयल्स लॉ के डेरिवेशन के अंदर हमें इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। कौन से रिलेशन को वेरीफाई करना है हमने, कि वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्स रिलेशन में आते हैं। या अगर आप इसे इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन क्या होगी, P मल्टीप्लाई बाय V इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके अलावा मास भी यहाँ पर कांस्टेंट है। हमें इस रिलेशन को ड्राइव करना है स्टूडेंट। तो ड्राइव करने के लिए हमने इस प्रीवियस इक्वेशन को ही यूज़ किया और ये प्रीवियस इक्वेशन क्या है, PV इक्वल्स टू NKT। हम यहाँ पर जब यूज़ करते तो हमें P और V का प्रोडक्ट तो चाहिए बॉयल्स लॉ के अंदर, लेकिन राइट साइड में हमें कांस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। तो कांस्टेंट मीन्स जिसमें चेंज ना आए, तो इसका मतलब T बॉयल्स लॉ हम यूज़ ही तब करते हैं जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। K और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल्स की तादाद ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, मीन्स हम मास को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि बॉयल्स लॉ के अंदर वेरिएशन जो आ रहा है वॉल्यूम और प्रेशर में आ रहा है, और किन चीज़ में वेरिएशन नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और साथ में टेम्परेचर है। If temperature remains constant, then right hand side of the equation is constant where n number of molecules and K Boltzmann constant are. So we can write PV equal to constant. तो स्टूडेंट PV इक्वल टू कांस्टेंट कहते हैं बॉयल्स लॉ को। अभी हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की डेरिवेशन के हवाले से। चार्ल्स लॉ को ड्राइव करने के लिए हमें सेम इक्वेशन यूज़ करनी है, PV इक्वल्स टू NKT। और इस सेम इक्वेशन के अंदर आपने बॉयल्स लॉ के एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। तो बॉयल्स लॉ के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए हमने कहा कि बॉयल्स लॉ बेसिकली वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। तो प्रेशर जो मल्टीप्लाई था हमने इसको डिवाइड कर दिया n से। अब के तो और आप जानते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, P प्रेशर और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम गैस की क्वांटिटी ना इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे, इसमें क्वांटिटी फिक्स है, K फिक्स है और चार्ल्स लॉ के स्टेटमेंट में प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। मतलब ये हुआ कि प्रेशर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये सब कांस्टेंट हुए। तो V इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, इसका मतलब V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि V अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट लिखिए आप, या V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दोनों बातें रिप्रेजेंट करती हैं कौन से लॉ को, ये दोनों बातें रिप्रेजेंट करती हैं चार्ल्स लॉ को। तो व्हाट इज चार्ल्स लॉ, if you increase the volume of a gas, so you must change the temperature or you have to increase the temperature। और अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम कम हो जाए तो आप टेम्परेचर को कम कर दीजिए। और ऐसा कौन सा लॉ कहलाता है, इस लॉ को कहा जाता है चार्ल्स लॉ। तो हमने इन दोनों लॉज की डेरिवेशन कंप्लीट की और इसे कहा जाता है डिडक्शन ऑफ गैस लॉस। अब स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उस नेक्स्ट टॉपिक का नाम है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमने ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी पे बात कर ली है, फिर हम दोबारा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अब जो हम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे वो पर मोल है। इससे पहले जो आपने काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट की थी वो पर मोल नहीं थी, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी थी। अभी हम काइनेटिक एनर्जी पर मोल कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास एक मोल है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.9
0 टू 10⁻23, अगर इतने मॉलिक्यूल्स मेरे पास हैं तो इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। वैसे मैंने जो कैलकुलेट किया था वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी था, वो जो कि 3/2kT होता है, यानी जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं वो काइनेटिक एनर्जी एवरेज है 3/2 मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई टी। के मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी मीन्स टेम्परेचर और के ही एवरेज। लेकिन हम जानते हैं जब आप किसी भी नंबर का एवरेज नंबर से जब आप एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि सारे नंबर्स को आप पहले प्लस करेंगे और डिवाइड कर देंगे उन नंबर्स की तादाद से। लेट्स से स्टूडेंट मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन दो नंबर का एवरेज मुझे बताइए, 2 और 4 का एवरेज क्या होगा। तो आप कैसे इनका एवरेज बताएंगे, आप पहले 2 में 4 को प्लस करेंगे, उसके बाद स्टूडेंट डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, आपके पास दो नंबर्स हैं तो इसलिए डिवाइड भी किससे करेंगे आप, 2 से। और अगर आपसे कहा जाता है 2 4 6 का एवरेज निकालिए, तो आप एवरेज कैसे निकालते हैं, पहले तीनों को आपने प्लस करना है, 2 + 4 + 6 और डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करेंगे इस बार आप, क्योंकि आपके पास 3 नंबर्स हैं इसलिए आप 3 से डिवाइड करेंगे। तो एवरेज की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ऐड ऑल द वैल्यूज, उसके बाद क्या करते हैं आप, देन डिवाइड इट विद द क्वांटिटी। तो जितनी भी क्वांटिटी का एवरेज करें उस क्वांटिटी की जो वैल्यू है आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा, ये एवरेज की बेसिक डेफिनेशन होती है। तो हमने उसी बात को यहाँ पर लिखा, द एवरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये डेफिनेशन थी स्टूडेंट एवरेज जानने की। हम इस डेफिनेशन के थ्रू ये लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल होता है काइनेटिक एनर्जी टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हमने पहले काइनेटिक एनर्जी कैसे डिटरमिन की थी, हमने पहले काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिटरमिन कर रहे थे कि अगर मुझे गैस का टेम्परेचर पता है तो मैं गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी डिटरमिन कर सकता हूँ कि गैस के मॉलिक्यूल के अंदर मोशन कितना है, उनके अंदर मूविंग एनर्जी कितनी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो जानने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, 3/2kT। आपको ये बात पता होनी चाहिए जो गैस है जिसकी आप मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जानना चाहते हैं उस गैस का टेम्परेचर क्या है। अगर आप लेट से बात करते हैं कि उसका टेम्परेचर 7 डिग्री सेंटीग्रेड है तो आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 7 + 2 73 और ये 280 होगा, और इस 280 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिएगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि जो गैस है उसके मॉलिक्यूल किस एनर्जी से मूव करते हैं। तो हम गैस के मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने के लिए एक मेथड तो ये है, और सेकंड मेथड हमारा ये है कि हम अगर मैन्युअली करें तो हम सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो अगर हम सारे मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को प्लस करते हैं और डिवाइड भी तादाद से करते हैं तो हमें तब भी क्या मिलेगा, एवरेज। तो ये फिजिबल मेथड नहीं है, तो बेसिक डेफिनेशन है एवरेज की जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है। अब हम दोनों डेफिनेशन को जो है एवरेज की एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक दूसरे में रिलेट किया, तो दोनों की जो सेम साइड थी वो लेफ्ट साइड थी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो आपने सेम साइड को रिप्लेस किया और यहाँ लिख दिया जो काइनेटिक एनर्जी बाय एन है उसको आपने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट किया। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय एन इक्वल्स टू 3/2kT। के मीन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को। अब स्टूडेंट फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो n क्या है, n कैपिटल जब आता है तो इसका मतलब आप जिस गैस की बात कर रहे हो उस गैस के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, मीन्स उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है उस तादाद को आप कैपिटल N कहते हैं। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ मेरे पास 1 मोल गैस मौजूद है, कोई भी गैस वो 1 मोल है, तो इट मीन्स दैट मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे, 6.02 10⁻23, ये 1 मोल के अंदर। तो हम यहाँ पर जो है मोल को रिप्रेजेंट करेंगे एन से, क्योंकि ये 1 मोल के अंदर है तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से मॉलिक्यूल्स। और 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को आप सिर्फ एन नहीं कहते, आप उनकी क्वांटिटी को एन ए कहते हैं। तो एन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, एवोगाड्रोस नंबर को। तो व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्ड बाय अ गैस इन 1 मोल। तो किसी भी गैस के 1 मोल में जो मॉलिक्यूल की तादाद है आप उसे एन ए कहते हैं। आप कहेंगे अगर 2 मोल्स लेट से हैं तो 2 मोल के लिए क्या करेंगे आप 2 मोल के लिए ये करेंगे, अगर उसके मॉलिक्यूल्स जानना चाहते हैं तो 2 मोल के मॉलिक्यूल को जानने के लिए आपको पता है कि 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल आ सकते हैं, 2 मोल में कितने आएंगे, तो 2 × 6 करिएगा, 3 मोल में 3 × 6, 4 मोल में। तो अगर आपके पास n मोल्स हैं तो आप क्या करेंगे, n × n a।
उसका मतलब ये हुआ कि टोटल मॉलिक्यूल जानना हो तो कैसे जानते हैं, n इंटू एन ए करते हैं। हमने भी यही किया स्टूडेंट, n की जगह पर लिखा एन ए। ये लिखने के बाद एन ए यहाँ पर डिवाइड है तो हमने उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई ये हुआ हमारा कि के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इक्वल होता है आर गैस कांस्टेंट, एन ए एवोगाड्रोस नंबर। तो के की जगह हमने आर और एन ए और एन ए की वैल्यूज़ को आपने कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद रह गया आपके पास 3/2 आर टी। ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली कहलाता है काइनेटिक एनर्जी पर मोल। अगर आप गैस के एक मोल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी। स्टूडेंट अपने इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी।